योगी बहराइच पहुंचे। कतरनिया घाट को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को जिले मिहीपुरवा तहसील का उद्घाटन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मिता तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर जमकर हमला किया। साथ ही जिले को नए बाईपास की स्वीकृति देते हुए विकास पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भूमि के दाखिल, खारिज, सीमांकन और उपयोग अधिकार के मामलों सहित 33 लाख से अधिक अनसुलझे राजस्व विवाद थे। उन्होंने कहा, इस तरह के लंबित मामलों के कारण अक्सर विवाद, हिंसा और भूमि हड़पने की घटनाएं होती थीं, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो जाता था। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार और बेईमानी को पनपने दिया, जिससे गरीबों को न्याय की उम्मीद नहीं रही। हालांकि हमने उप जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों तक सभी प्रशासनिक स्तर पर मामलों को हल करने के लिए सख्त समय सीमा तय की, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया रोधी कार्यबल के माध्यम से भूमाफियाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 64,000 एकड़ अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि वापस मिल गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। कहा, अब भूमि माप डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। धोखाधड़ी के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं गंवानी पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान आदित्यनाथ ने तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी हर समय लोगों के लिए सुलभ रहे। पिछले साल मानसून के बाद बहराइच की अपनी यात्रा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने भेड़ियों के एक झुंड द्वारा क्षेत्र में आतंक मचाए रखने का उल्लेख किया। हालांकि जंगली जानवर आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन स्थिति खराब हो गई थी, जिससे बच्चों की जान जाने सहित दुखद घटनाएं हुईं। राज्य सरकार ने पहले ही मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा के रूप में वर्गीकृत कर दिया था और हमने पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से तुरंत 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया। सीएम ने बहराइच के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, बहराइच में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ महाराजा सुहेलदेव का विजय स्मारक बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच में कतरनिया घाट को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बहराइच से राधे श्याम मिश्र की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य और पूर्व सांसद श्री पदम सेन चौधरी जी, बलहा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरोज सोनकर जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश्वर सिंह जी, जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, जिससे नए नए उद्यमी हम विकसित कर सके, बना सके, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ा सके। एक और जहां युवाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, बड़े निवेश को आमंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद में डबल इंजन सरकार ने 2,10,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में। इसके साथ ही
4,12,000 से अधिक गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम भी किया है। 1041 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया है और पूरे प्रदेश में 1,04,00,000 से अधिक गरीबों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं और बहराइच में 66,200 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 1,29,000 से अधिक वृद्धजनों को और 20,000 से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कर लिया है और यहाँ पर जो करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से करतनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहाँ पे ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये वही जनपद है जिस जनपद की 2017 के पहले जो जनपद की यहाँ पे जो जीडीपी थी वह इस जनपद की मात्र 6,934 करोड़ थी और आज जब हम 23-24 की बात करते हैं तो यह कई गुना आगे बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है अकेले बहराइच की। बहराइच में इस दौरान यहाँ पे निवेश के भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं। बहराइच में निवेश हो, अब इसके लिए लोग आ रहे हैं। निवेश का मतलब रोजगार का सृजन, आगे बढ़ना, उस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और ये चीजें आज एक और सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे अभी गोंडा में बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त वन संपदा है। करतनिया यहाँ पर एक वन्य जीव का अभ्यारण्य भी है, पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और अब तो बहराइच में उनका मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और बहराइच में महाराज सोहेल देव का विजय स्मारक भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसको कुछ ही दिनों में लोकार्पण की कार्रवाई संपादित होगी। बहनों और भाइयों, ये वही जनपद है जो पहले अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुआ करता था। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है।
और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा।